नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनेश्वर में। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज की तीसरी क्लास और आखिरी क्लास। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखी पहले आप उन दोनों को देख लें, उसको देखने के बाद ही तीसरी क्लास देखें। उन दोनों क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो पहले आप जाइए, पहले वो दोनों क्लास देखिए, क्योंकि अगर आपने ये 3 क्लास साधारण ब्याज का देख लिया ना तो किसी भी एग्जाम में आपसे साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का एसएससी जीडी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है ये, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, ये एसएससी जीडी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा फॉन्ट अगर छोटा हो तो इसको हम बड़ा करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। साधारण ब्याज से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो सबसे अधिक चांस होता है इसी टॉपिक से पूछे जाने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके 2 तरीके। सबसे पहला तरीका बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीका, आपको पता है कि साधारण ब्याज में अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है ना। अब आपको कुछ नहीं करना साहब, ध्यान दें। अब बिल्कुल पहले हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर छोटे तरीके से इसको सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो भाई प्रिंसिपल तो मुझे नहीं पता है, मूलधन कितना है। अच्छा, दर पता है क्या आपको? आपको दर पता है 12%, और समय नहीं पता, हमको समय बताना है, समय नहीं पता है बटे 100। अच्छा, ये धन कितना गुना हो जा रहा है? कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 2 गुना हो जा रहा है, नहीं कि 2p हो जा रहा है। ये तो पेपर कह रहा है 2 गुना हो गया, नहीं कि 2p हो गया। अब मित्र आपने क्या करना है, ये p से p काट सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकता है p से p। अब क्या होगा साथियों, अब ये 1 प्लस होगा, इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 2 ऋण 1 बराबर 12 गुणे टी बटे 100। इस 100 का अगर हम तिरछा गुणा कर दें, 100 का तिरछा गुणा कर दें, तो बात इधर जाके जो बनेगी वो ये बनेगी कि 2 ऋण 1 गुणे 100 बराबर, भाई ये 12 गुणे में है, नीचे चला जाएगा बटे में, तो बटे 12 बराबर। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी यहां से एक ट्रिक निकल के ये आया कि जब पेपर में कोई धनराशि हो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, कोई धनराशि हो एक निश्चित समय में या एक निश्चित दर से 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो ऐसे कंडीशन के लिए आप ये देख रहे हैं ये धन 2 गुना ही तो हुआ था। तो ट्रिक ये बना, ट्रेडिशनल के लास्ट लाइन से ट्रिक ये बना मेरे प्यारे साथियों कि ये 2 गुना जो है वो गुना वाला धन है ना, यानी कि गुना -1। आप डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं कि गुना -1 गुणे 100। देखिए पेपर या तो दर देगा या समय देगा। मित्र अगर दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा। इसमें आप डायरेक्ट इस फार्मूले में ये क्वेश्चन रख के आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। अब अगर इस फार्मूले में डायरेक्ट रखा जाए तो गुना की जगह पे आप कितना लिखेंगे, साधारण ब्याज कितना, धन कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना, यानी कि लिखेंगे 2 - 1 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना है, रेट कितना है 12%, नीचे लिख देंगे 12। अब मित्र अगर यहां से गुणा भाग किया जाए तो 2 से 1 घटाएंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 4 से भाग कर दे यहाँ 25 बार में, और 4 से भाग कर दे इसको 3 बार में, भाई ये घट के 1 हो गया, और 1 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 ही होगा। और 25 को जब मित्र आप 3 से भाग करेंगे, 25 को 3 से भाग करेंगे तो 3 से 8 बार में 24 शेष बचेगा 1/3, तो समय हो जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लें। देखिए जब हमने ये ट्रेडिशनल लगाया ना तो ये जो लाइन बना, लास्ट लाइन जो बना आंसर का, वो यही बना जिसको ट्रिक के रूप में लिख दिया गया। तो मित्र इस फार्मूले से भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा। ठीक है, चलिए एक तरीका इसका और बताएंगे, इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को रोका करें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए इसका एक तरीका और मित्र ये है कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, इसी को ऊपर कर दे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं कि माना कोई प्रिंसिपल 1 रुपया था, कोई प्रिंसिपल 1 रुपया था और ब्याज की एक रेट है, जो रेट है वो 12% है, और ये हो गया 2 गुना, यानी कि जो इसका अमाउंट हो गया 2 गुना होने का मतलब 2 रुपया हो गया, 2 गुना होने का मतलब 2 रुपया हो गया। मतलब 1 रुपया प्रिंसिपल था तो 12% वार्षिक दर से ये 2 गुना यानी कि 2 रुपया बन गया। तो साहब 1 रुपए का धन जो है ये 2 रुपया बना, तो ये कैसे 2 रुपया मिला? जब इसमें 1 रुपया आपको ब्याज मिला होगा तभी तो बना।
ये 1 रुपया ब्याज मिलके तभी तो 1 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज मिला के 2 रुपया हो गया। तो मित्र आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे वाला जो फार्मूला होता है, ये 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 1 रुपए के मूलधन पे 12% वार्षिक दर से पता नहीं कितने समय में टी बताना है बटे 100। अब मित्र यहां से गुणा भाग करें तो 4 तिया 12 और 25 चौक के 100, 25 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो 25, ये 3 इधर गुणे में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा बराबर समय, यानी कि यहां से भी रिजल्ट आ जाएगा 8 से 1/3%। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे। ये ट्रेडिशनल से ट्रिक कैसे बनता हमने ये बताया, और एक मान के भी आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का ही है। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लिख सकें आसानी से। चलिए क्वेश्चन है एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नोट कर लें। कोई धनराशि ब्याज की 30% वार्षिक दर से स्वयं की 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है सेम, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम एक प्रकार के 2 क्वेश्चन लगाते हैं, एक हम अपने लिए रखते हैं, एक आपके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसको आप लगाएंगे और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और ध्यान रहे साधारण ब्याज में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो गुना वाला ही टॉपिक होता है, यहीं से पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, ऑपरेटर ने मेरे फॉन्ट छोटा कर दिया है, शायद क्लियर दिख ना रहा हो आपको, तो अभी देखिए। अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 23/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की किस ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 से 1/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अभी तक के क्वेश्चन में रेट पता था, आप समय बता रहे थे। इस क्वेश्चन में समय पता है, आपको रेट बताना तो कुछ नहीं। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहे तुमने जो ट्रिक बताया गुना ऋण 1 गुणे 100 बटे समय या दर, या फिर 1 मान के जैसे भी लगा पाए, तो आई ट्रिक वाले तरीके से लगाते हैं। धन कितना गुना हो रहा है मित्र, 2 गुना, तो 2 से 1 घटाएंगे, गुना ऋण 1 हो जाएगा गुणे 100। अभी हमने जो ट्रिक लिखा उसी पे लिख रहे हैं। अरे गुना ऋण 1 यानी कि गुना 2 है, तो 2 ऋण 1, तो 2 से 1 घटाएंगे 1 ही बचेगा गुणे 100। नीचे भाई अगर दर पूछेगा तो समय दिया रहेगा, समय पूछेगा तो दर, तो यहां दर पूछा तो समय दिया है 8 से 1/3 वर्ष, यहां हो जाएगा 25/3। 25/3 मित्र 3 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और ये इसका गुणा हो जाएगा 4 तिया 12%। खत्म। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र एसएससी सीजीएल 18/11/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दें क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 6/5 गुनी हो जाएगी। 6/5 गुनी हो जाएगी। नोट करें, एक बार क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें फिर हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के ट्राई कर लिया करें साहब। देखिए कह रहा है एक निश्चित धनराशि ब्याज की 20% वार्षिक दर पे, ब्याज की 20% वार्षिक दर से कोई धनराशि 6/5 गुनी हो जाएगी। तो 6/5 गुनी होने का मतलब मित्र ये है, 6/5 गुनी आप चाहे तो गुने वाले फार्मूले में भी रख के लगा सकते हैं। कैसे भाई, गुना है 6/5, गुना है 6/5 ऋण 1 गुणे 100। नीचे भाई दर या समय, भाई समय पूछेगा तो दर दिया रहेगा, दर पूछेगा तो समय, हमने पहले ही बताया। तो मित्र यहाँ पे दर दिया 20%, लिख दीजिए 20 से 100 भाग करेंगे 5 बार में, और यहाँ पे घटाएंगे 5 कम 5, 6 से 5 घटाएंगे तो 1/5 गुणे 100, गुणे क्या है 5, तो सही है ना ये। तो 5 से 5 कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 वर्ष, खत्म बात। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऐसे भी लगा सकते हैं भाई, 5 रुपया प्रिंसिपल था 5 रुपया, इसका जो अमाउंट हो गया मिश्रधन हो गया 6 रुपया। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला। आप कहेंगे 5 का धन था 6 हो गया तो 1 है ना ब्याज मिला। अब 1 रुपया ब्याज है तो आप साधारण ब्याज बराबर 1 रुपया ब्याज है, मूलधन है 5 रुपया, 20% वार्षिक दर से आपको समय टी बताना है बटे 100। तो मित्र यहाँ 20 पंजे 100 से 100 कट जाएगा तो टी बराबर 1 वर्ष। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट वाले तरीके से भी लगा सकते हैं। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है। सिर्फ लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना वरना गलत कर जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन है
किसी धनराशि का साधारण ब्याज, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 गुना है, ब्याज की दर 10% है, तो समय क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अगर इस क्वेश्चन को आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप उसी फार्मूले पे रख के चले जाएंगे कि गुना -1 गुणे 100 बटे दर या समय। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे, ये जो फार्मूला तब लगाएंगे जब कह रहा कि धनराशि दोगुनी हो जा रही, यानी कि अमाउंट, जब मिश्र धन की बात करें कि कोई धन है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से या निश्चित समय में 2 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, धन 2 गुना 3 गुना हो रहा है, ना कि ब्याज। अभी तक के क्वेश्चन आप जितने भी लगाए हैं पीछे मित्र, आप देखेंगे तो धनराशि 6/5 गुनी हो जा रही है, धनराशि 6/5 गुनी हो जा रही है, धनराशि 2 गुनी हो जा रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में धनराशि नहीं है। इस क्वेश्चन में मित्र कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/5, साधारण ब्याज मूलधन का। ये क्वेश्चन अगर इस फार्मूले पर रख देंगे तो मित्र हो जाएगा गलत। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, अगर ऐसा आ जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी लगाएंगे, गलत कर जाएंगे, जबकि ये धनराशि नहीं हो रहा है, ये ब्याज 4/5 गुना हो रहा है, ब्याज। तो मित्र इसको आप सोच के भी लगा सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल अगर 5 था, इसका मूलधन अगर 5 था, तो यहां जो साधारण ब्याज है वह 4 रुपया है, साधारण ब्याज 4 रुपया है। समझ आई बात? साधारण ब्याज 4 रुपया है और ब्याज की जो दर है वो 10% है। ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 10% है। अब आप लिख सकते हैं सिंपल वाले फार्मूले पे कि भाई साधारण ब्याज 4 रुपया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाले फार्मूले पे। साधारण ब्याज 4 रुपया है, मूलधन है 5, ब्याज की दर है 10% और समय बताना T/100। तो मित्र 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 2 बार में तिरछा गुणा कर लेंगे तो मित्र T बराबर 4 दूना 8 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप गुना वाले फार्मूले पर रखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? नोट करें फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको आप गुना वाले फार्मूले पे मित्र रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे इसका प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल है वो है 5, प्रिंसिपल है 5। अच्छा, ब्याज कितना है? आप कहेंगे ब्याज 4 रुपया है, तो ब्याज अगर 4 रुपया बाबू, तो इसका जो मिश्रधन होगा वो मिश्रधन हो जाएगा 9, मिश्रधन हो जाएगा 9। भाई अगर मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन मिलेगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 9। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये कितना गुना हो गया मूलधन का, तो आप कहेंगे 9/5 गुना हो गया, 9/5 गुना हो गया, 9/5 गुना हो गया। अब आप लिखेंगे गुना ऋण 1, यानी कि 9/5 ऋण 1 गुणे 100 बटे दर या समय। दर या समय कितना दे रखा है? 10%। तो 10 से बाबू 100 को भाग कर देंगे 10 बार में, और यहाँ पे जब हल करेंगे तो 5 एकम 5 और 9 से ये 5 घटा देंगे, आ जाएगा 4/5 और गुणे ये जो 10 बचा हुआ है, ये 5 से 10 2 बार में रिजल्ट हो जाएगा 4 दूना 8। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मित्र। देखिए ये ब्याज मूलधन का 4/5 गुना हो रहा है। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें धनराशि मूलधन का कुछ गुना है, कि उसमें मिश्रधन कह रहा था और इसमें ब्याज कह रहा था, दोनों प्रश्न में अंतर है। देखिए कहने की जो लैंग्वेज है वो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ साधारण ब्याज मूलधन का है और अभी तक के पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें धनराशि मूलधन का कुछ गुना हो जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझना मित्र, नहीं कि नींद में गए, अरे बड़े ये तो मुझे आ रहा, जल्दी जल्दी करके आ गए, वहां जोड़े भाई 100 क्वेश्चन का पेपर था, भाई मेरा तो 90 सही है। फिर जैसे जैसे घर आते हैं क्वेश्चन पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है, किसी का फिर 89 सही, 88, और पता चलता है फाइनल रिजल्ट आते आते या आंसर की आते आते 70, 75, 60, 65 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 28/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। फॉन्ट छोटा है, दिख नहीं रहा होगा शायद क्लियर। चलिए ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेश की गई 12 वर्षों में स्वयं के 7 गुनी हो जाती है, ज्ञात करें कि उसी तरह 24 वर्षों में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें यह था कोई धनराशि थी वो 2 गुना हो जा रहा था, एक रेट पता था, एक समय पता था, लेकिन इसमें कुछ और बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर निवेश की गई, निवेश 12 वर्षों में से क्या कह रहा है भाई? साधारण ब्याज पर किया गया निवेश, साधारण ब्याज पर किया गया निवेश 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है ना, 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो ज्ञात करें वह 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब इसमें 2 लाइन है गुना वाला। एक तो पहला वाला था कि केवल मूलधन इतना है 2 गुना हो जाता है, रेट पता है, समय बताइए, समय पता है, रेट बताइए, लेकिन इसमें अब 2 लाइनें हैं। क्वेश्चन के ये कह रहा है कि कोई धनराशि है, तो पहले इसको हम सोच के लगाते हैं। तो माना कोई धनराशि है 1 रुपया, माना कोई धनराशि है मित्र 1 रुपया, कोई धनराशि 1 रुपया है,
पहले कितना गुना हो गया, ये हो गया 7 गुना, यानी कि अगर ये प्रिंसिपल था तो इसका जो अमाउंट हुआ वो हो गया 7 रुपया, अमाउंट हो गया 7 रुपया। बोले कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है भाई। कोई अगर प्रिंसिपल 1 रुपया था तो वो 7 गुना हो गया, यानी कि 7 रुपया हो गया। तो कितने वर्षों में? आप कहेंगे 12 वर्षों में, 12 वर्षों में। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां ब्याज ही तो बढ़ा 6 रुपया। भाई 7 रुपया कैसे हुआ? जब इस 1 रुपए में 6 साल पे 12 रुपया ब्याज मिला तभी तो 7 रुपया हुआ। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। तो मित्र पेपर अब ये कह रहा है कि वही धनराशि, वही 1 रुपए कि 24 वर्षों में, अब यहां समय पता है 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी ये बताना है। तो मित्र आप ये सोच के बताइए, अगर 1 रुपया 6 रुपया ब्याज देता है 12 साल में, 1 रुपया 6 रुपया ब्याज देता है 12 साल में, 1 रुपया 6 रुपया ब्याज देता है 12 साल में, तो 24 रुपया कितना ब्याज देगा? सॉरी, तो 1 रुपया 24 साल में कितना ब्याज देगा? तो ये 12 साल था, ये 24 साल है। इस समय का ये क्या है? 2 गुना समय है। इस समय का ये 2 गुना है, तो ब्याज भी तो 2 गुना होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो अगर 12 वर्ष में 6 रुपया ब्याज मिल रहा था तो 24 वर्ष में 12 रुपया ब्याज मिलेगा। तो मित्र अगर 1 रुपए में हम 12 रुपया ब्याज जोड़ेंगे तो जहां पे मिश्र धन तैयार होगा वो 13 रुपया तैयार होगा। यानी कि 1 रुपए से 13 रुपए, 1 रुपए से 13 रुपए कितना गुना हो गया? आप कहेंगे सर 13 गुना हो गया। तो खत्म बात, ऑप्शन बी। तो सोच के लगा दीजिए, सारी बातें खत्म। ठीक है। अच्छा, इसका भी आप ट्रिक बना सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लें, फिर ट्रिक वाले तरीके से बताते हैं। ठीक है। इसके लिए भी जो ट्रिकी फार्मूला है वो आप नोट कर सकते हैं। जब हम ट्रेडिशनल लगाएंगे तो फिर वही लाइन आएगी। ठीक है। तो इसका भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, ट्रिक वाला फार्मूला जो हर जगह आपको लिखा मिलेगा। ट्रिक वाला फार्मूला ये होगा कि गुना पहला ऋण 1 नीचे, भाई या तो पेपर समय देगा तो आप समय पहला लिख दीजिएगा जितने समय में ये गुना हुआ होगा, और समय नहीं देगा तो दर देगा। समय या दर दोनों में से कोई एक बात देखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रहा था। बराबर गुना दूसरा ऋण 1 गुना दूसरा ऋण 1 बटे समय दूसरा या दर दूसरा। ये होता है फार्मूला। दोनों में से कोई या तो समय देगा या तो दर देगा। ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे, इस फार्मूले में आप रखेंगे क्वेश्चन को, तो पहला गुना, भाई धनराशि पहला गुना क्या? साधारण ब्याज पर निवेश किया गया 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना। पहला गुना है मित्र 7, तो 7 से 1 घटाएंगे 6, 7 से घटाएंगे हो जाएगा 6। समय दिया है किधर? तो समय दिया है 12 वर्ष में 12। बराबर धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? दूसरा गुना हमको नहीं पता है, दूसरा गुना मुझे नहीं पता है, दूसरा गुना मुझे नहीं पता है, -1। समय दिया है 24 वर्ष, समय दूसरा दिया है 24 वर्ष। मित्र इसको हल करेंगे तो 12 से 24 को भाग करेंगे 2 बार, 12 से 24 को भाग करेंगे 2 बार, 2 का 6 में गुणा करेंगे 6 दूना 12, अरे 6 दूना 12, और ये माइनस होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 13 गुना, खत्म। तो ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। नोट कर ले, दोनों तरीके जो बढ़िया लगे उससे आप अप्लाई करिएगा, लेकिन जरूर लगाइएगा। ठीक है। नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है। भाई वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, तो 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे साथियों डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, भाई लगाया करिए। भाई अगर आपको पिछला ढंग से समझ आ गया तो इसको आप लगाइए कि मुझे ढंग से समझ आया कि नहीं, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। नोट कर लें और क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, क्वेश्चन को लगा के आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। भाई अगर आपने ये 3 क्लास साधारण ब्याज की देख ली ना, तो मेरा आपसे वादा है, गारंटी है, इससे बाहर कुछ आना नहीं है साधारण ब्याज में। ठीक है। नोट कर लें। चलिए आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आप फॉन्ट बड़ा करें। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपए की धनराशि ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से वही धनराशि 25 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अभी तक क्या था? बस आपको गुना बताना था, कितना गुना हो रहा है, लेकिन अब धनराशि बताना है कितनी हो जाएगी। तो मित्र ध्यान दें, कुछ नहीं, सेम वही है। भाई जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो 5000 है, छोड़ दीजिए, इस 5000 को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि 5000 था। अब आप चाहे ट्रिक वाले फार्मूले से, चाहे जो हमने वो प्रिंसिपल जैसे माना था उस वाले तरीके से, आप इन दोनों तरीकों में से, चाहे तो इस वाले तरीके से चाहे इस वाले तरीके से, किसी एक तरीके से क्वेश्चन को उड़ाएं। ठीक है। चलिए तो अगर इस तरीके से उड़ाएंगे, दूसरे ट्रिक वाले तरीके से, तो कह रहा 5000 रुपए की धनराशि ब्याज की निश्चित दर से 20 वर्षों में 5 गुना, पहला गुना मिला, यानी कि 5 गुना, पहला गुना 5, तो 5 गुना -1,
गुना -1, पहला गुना 5 है, -1 यानी कि 4 बटे कितना वर्ष लगा, 20 वर्ष लगा, बराबर गुना दूसरा ऋण 1, तो बाबू गुना दूसरा आपको नहीं पता है, n2 -1, n2 भाई गुना को हमने n लिख दिया, n गुना हो जा रहा है ना, गुना -2 बटे -1 बटे कितने वर्ष में, 25 वर्ष में, 25 वर्ष में। तो देखिए धनराशि पहले गुना कितनी होगी, तो कैलकुलेशन जब करेंगे मित्र, यहाँ पे जब हम गुणा भाग करेंगे मित्र, गुणा भाग करेंगे तो 4 से ये 20 5 बार में, और 5 से 25 5 बार में, और 5 का तिरछा गुणा कर लेंगे भाई, 1 है तो 5 1 कम 5 बराबर n2 -1, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा मित्र प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो n2 माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 6, यानी कि धनराशि 6 गुनी हो जाएगी, धनराशि मित्र 6 गुनी हो जाएगी। तो 6 गुनी होने का मतलब भाई 5000 का धन है और इसको होना है 6 गुना, तो मित्र 5000 का जब आप 6 गुना निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 30,000, ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोका करें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन मित्र यूपीएसआई 13/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज की तहत 2.5 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 45 गुनी हो जाएगी। तो मित्र अभी तक के क्वेश्चन में आपको गुना बताना था, समय पता था, लेकिन इस क्वेश्चन में गुना पता है, समय बताना है, तो सेम वही तरीका, कुछ नहीं भाई, कितना गुना हो जाता है, 2 गुना, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, बट समय कितना लिया, 2.5 वर्ष, बराबर दूसरा गुना कितना हो जा रहा है, दूसरा गुना कह रहा है 45 गुना, तो बाबू 45 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 44, बटे समय हमको बताना, समय बताना दूसरा कितने वर्षों में, समय कितने वर्षों में, कुछ नहीं, आपको पता है भाई, इसका तिरछा गुणा करेंगे, या तो तिरछा गुणा करिए या 44 का 25 में गुणा करना है, तो 44 किसका मल्टीपल है, 11 और 4 का, तो देखिए कौन सा ऑप्शन 11 से इसमें कटता दिख रहा है, तो आप कहेंगे बी कटता दिख रहा है, लगा लीजिए, बाकी गुणा भी कर लेते हैं। तो समय दूसरा बराबर 25 चौक के 100 से जाएगा 10, और 25 चौक के 100 10 110, एक अंक पे दशमलव, रिजल्ट हो जाएगा 110, खत्म। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है साहब वो ये है, एसएससी सीएचएसएल, बहुत बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है मित्र एसएससी सीएचएसएल 22/10/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 30% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में 2 से 1/2 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय में ब्याज की किस दर से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए हमने पहले बताया जब फार्मूला लिखा, या तो समय देगा या तो दर, तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन लगाए उसमें समय दे रहा था, लेकिन इसमें दर दे रखा है, तो कुछ नहीं, वही बात है, ब्याज की दर 30% है और धनराशि कितनी गुनी जा रही है, 2 से 1/2, तो 2 से 1/2 मतलब 2.5 गुनी, तो 2.5 गुनी मतलब 2.5, तो मित्र अगर 2.5 को हम 1 से घटाएंगे, क्योंकि गुना -1 होता है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 1.5। समझ आ रहा ना, 1.5 कहां से हुआ, अरे गुना -1, तो पहला गुना है 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना, 2.5 से 1 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा, और रेट यहां था 30%, रेट कितना था मित्र 30%। फिर धन कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 ऋण 1 यानी कि 3 बटे आपको बताना है कितने समय में, दूसरा समय बताना है बस। तो मित्र यहां से गुणा भाग करेंगे, सॉरी समझिए रेट बताना है ना, किस दर से, ब्याज की किस दर से, यहाँ रेट बताना, R2 बताना है, तो कुछ नहीं बस हल कर लीजिए। तो ये 15 दूना 30 और 1 अंक पे दशमलव था, तो भाई नीचे 0 बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ दशमलव था, और 20 का तिरछा गुणा कर लेंगे, तो दूसरा रेट बराबर 20 तिया 60 वर्ष, सॉरी 60% खत्म, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 14/12/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए पहले, तो क्वेश्चन ये कह रहा मित्र, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, यदि दर और समय के संख्यात्मक मान समान है तो अवधि क्या है। अब टाइप चेंज, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट करें आप। चलिए कुछ नहीं मित्र,
कह रहा है एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का ब्याज जो है साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। खूब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ब्याज जो है मूलधन का 4/25 है। तो मित्र आपको पता है कि अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं, क्योंकि अब टाइप चेंज है, तो मिश्रधन बराबर, देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन पहले ट्रेडिशनल बताते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सब ट्रिक से लगाते हैं। हम ट्रेडिशनल भी बताते हैं, ट्रिक दोनों बातें आपको बताते हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन RT बटे, नहीं सॉरी ब्याज हो रहा है ना, क्षमा करें, यहाँ पे मिश्रधन नहीं, यहाँ पे ब्याज हो रहा है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो आपको मित्र पता है ये बात कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की SSC GD 2021 के पेपर का क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब हमको यहाँ पे मूलधन नहीं पता है, कोई बात नहीं, पेपर ने लास्ट में पूछा क्या, अवधि क्या है, समय क्या पूछा है। अच्छा हमको ना दर पता है ना समय पता है, लेकिन एक बात ये कह रहा है कि जो दर और समय का संख्यात्मक मान है वो दोनों समान है, यानी कि जितना R है उसके बराबर T, यानी कि T बराबर R और R बराबर T। तो T की जगह की समय की जगह पे R लिख सकते हैं, R की जगह पे समय लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है। पेपर ने अवधि पूछा है समय, यानी कि T का मान बताना है। तो जहां पे R है यहां भी हम T लिख दे रहे हैं। क्यों T लिख देंगे, क्योंकि समय पूछा और R बराबर T के है, और यहां भी T लिख देते हैं बटे 100। अब मित्र यहाँ पे जो ब्याज है ना, यहाँ पे जो ब्याज है इस मूलधन P का 4/25 है। तो 4/25 है किसका, मूलधन का। मूलधन आपका है कितना, P है। तो मित्र P से P काट दीजिए, P से P काट दीजिए। इस 100 का बाबू जब आप तिरछा गुणा करेंगे, इस 100 का तिरछा गुणा करेंगे तो जाएगा 4/25 गुणे 100 बराबर, अगर T का T के साथ गुणा करेंगे, समय का समय गुणा करेंगे, हो जाएगा T²। अब हमको स्क्वायर खत्म करना होगा, तो ये जो डाटा है 4/25 गुणे 100, इसको लिखना पड़ेगा कड़ी में, तब बराबर जाके T होगा। तो मित्र एक बात मुझे ये समझ आई कि यहां से भी एक ट्रिक बना, अगर आप देखना चाहेंगे ट्रिक क्या बना, तो मित्र जब दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो, ये ट्रिक तभी अप्लाई आप कर पाएंगे जब दर और समय के संख्यात्मक मान क्या हो, समान हो। अगर समान नहीं है, कुछ इधर है बटे में है या 2 गुना है 3 गुना, तो आपको बनाना पड़ेगा। और यदि समान है तो आप ट्रिक ये लिख सकते हैं। हमने देखा कि जब हमने ट्रेडिशनल लगाया तो फाइनल जो रिजल्ट बना वो ये बना कि जो ब्याज हुआ था, ब्याज 4/25, कड़ी में उसका 100 के साथ गुणा करके बना। तो इसका मतलब ट्रिक ये बना कि दर पूछे या समय पूछे, और लेकिन दर और समय के संख्यात्मक मान जब समान होंगे तब के लिए ये बात हम बता रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, कड़ी में लिखेंगे A/B गुणे 100। अभी A/B क्या है, जो ब्याज हो रहा है 4/25 वही A/B है। तो आप यहाँ कड़ी में जब लिखेंगे A/B तो लिखेंगे कड़ी में 4/25 डायरेक्ट वही लाइन गुणे 100। तो मित्र आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल का ये लाइन निकल के आ जाएगा बाहर। तो हल कर लेंगे, 25 चौक के 100 और कड़ी में 4 चौक के 16, और कड़ी में 16 का मतलब होता है बाहर 4, कड़ी का 16 वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को रोक लिया करें और नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का, छोटा कर दें, चलिए क्वेश्चन ये, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 0.36 गुना है। अच्छा जो 0.36 गुना है मित्र, इसको 36/100 भी आप लिख सकते हैं। 36/100 2 अंक पे दशमलव है, खत्म करके ना, 2 गुना है। ये दर और समय के संख्यात्मक मान समान है, दोनों के संख्यात्मक मान क्या है मित्र, समान है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, सेम पिछला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले बाबू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन अगला ये है, वो इंग्लिश मीनिंग का कहा गया, हाँ। तो क्वेश्चन ये है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज 16% है। अब आप कहेंगे यार A/B तो है नहीं, तो बाबू ये जो 16% है इसको 16/100 तो हम लिख ही सकते हैं, 16/100 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज 16% है। यदि दर और समय के संख्यात्मक मान समान है तो समय क्या है। तो देखिए यहाँ दर और समय के संख्यात्मक मान समान है ना, और पेपर ने समय पूछा है, तो कुछ नहीं बाबू, अगर दर और समय के संख्यात्मक मान समान है तो कड़ी में A/B यानी कि 16/100 और गुणे 100 कर लीजिए, खत्म। तो मित्र यहाँ 100 से 100 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कड़ी में 16 का मतलब होता है 4, खत्म।
चुटकी मुड़ाएंगे। लेकिन ये फार्मूला तब लगाएंगे जब, ध्यान रखिएगा, दर और समय के संख्यात्मक मान समान होंगे। समान नहीं होंगे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है यदि वर्ष मान दर मान का दोगुना है। देखिए यहां पे मामला हो गया वही जो अभी तक हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। देखिए दर और समय के जब संख्यात्मक मान समान होंगे ना तो आप उड़ा दीजिए चुटकियों में, लेकिन यहां पे थम जाइए। कह रहा वर्ष मान दर के मान का दोगुना है, यानी कि अगर आर जो है और टी की बात करें, अगर मित्र आर है, जो दर है अगर वो R% है, तो जो समय है ना वो 2R के बराबर है। आप कहेंगे कैसे? अरे कैसे क्वेश्चन ने कह रखा है कि वर्ष मान दर के मान का दोगुना है। अगर दर R है तो समय इसका दोगुना है, यानी कि समय 2R है। बात समझ आई? अब मित्र यहां पर अगर आप वो फार्मूला लगाएंगे तो गलत कर जाएंगे। अब कह रहा है कि जो ब्याज है मूलधन का 2/9 है, तो आज ये कॉन्सेप्ट से लगा लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने पहले ही बताया, वो जो कड़ी में a बटे b गुणे 100 है ना, वो तभी आप अप्लाई करिएगा जब दर और समय के संख्यात्मक मान समान होंगे, वरना कॉन्सेप्ट से लगा दीजिए। आपको बताया है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन तो p मान लेते हैं, लेकिन जो ब्याज है इस मूलधन का 2/9 है, P का 2/9 है। अच्छा मित्र, दर की जगह पे R लिख दीजिए और समय की जगह पे 2R लिख दीजिए। T बराबर 2R लिख दीजिए बटे 100। ये P से P कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा भाई, ये 2 से 2 कट सकता है। इस 100 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो 100/9 बराबर R²। स्क्वायर खत्म करने के लिए मित्रों अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहां से जो रेट निकल के आएगा, रेट बराबर, भाई स्क्वायर खत्म करके वर्गमूल निकालेंगे ना तो 100 किस संख्या का वर्ग है? 10 का। 9 किसका है? 3 का। तो मित्र यहां से दर निकल के आ गया 10/9। जो दर है 10/3, जो दर है वो 10/3 आ गया। लेकिन पेपर ने दर नहीं पूछा है, पेपर ने क्या पूछा है? समय, और समय है 2R। अच्छा जल्दबाजी में कुछ बच्चे 10/3 ही कर जाते हैं, 33 से बड़े 3 ही बता देंगे, लेकिन नहीं, पेपर ने क्या पूछा है? समय। तो समय इसका दोगुना है, तो 10 दूना 20/3 सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 3600 का ऋण लिया जितनी की ब्याज की दर है। देखिए यहां पे समय और दर दोनों क्या है? बराबर है। जितनी की ब्याज दर है, यदि ऋण अवधि पूरा होने पे बतौर ब्याज 1296 का भुगतान हुआ तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो मित्र यहाँ पे दर और समय के संख्यात्मक मान समान है, तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे ए और बी नहीं है। तो ए बी नहीं है तो सुनिए, ए बी बनाया जा सकता है, और ए बी अगर आप नहीं भी बनाते तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आपको ट्रेडिशनल तरीका पता है ना, साधारण ब्याज बराबर, भाई जब ए बटे बी नहीं दिख रहा तो सीधे सीधे साधारण ब्याज कितना है? 1296 है, और मूलधन कितना है? 3600। तो साधारण ब्याज मित्र 1296 है, मूलधन है 3600, और पेपर ने कहा दर और समय के संख्यात्मक मान समान है, और पेपर ने दर ही पूछा है, तो दोनों जगह हम आर लिख दे रहे हैं। दर की जगह पे भी आर और टी की जगह पे भी आर, क्योंकि दोनों समान है। बटे में 100 मित्र, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 36 से ये 1296 36 बार में, क्योंकि 1296 36 का वर्ग होता है ना। अब यहाँ पे आर कार में गुणा करेंगे, R² बराबर 36 के, तो मित्र R बराबर, तो आप कहेंगे R बराबर 6, तो रेट हो गया 6%। ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है, आप कहेंगे सर इसको A बटे B बनाना हो, तो A बटे B बनाना हो तो मित्र 1296 ब्याज है किस मूलधन पे? 3600 पे। तो यहाँ पे अगर 36 से भाग कर जाए तो नीचे वाला डाटा 100 हो जाएगा और ऊपर वाला डाटा 36 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये A बटे B का मान आ गया, A बटे का B का मान आ गया। अब कड़ी में लिख दीजिए A बटे B, 36/100 गुणे 100। रेट और दर के जब संख्यात्मक मान समान होते तब ये ट्रिक लगाते हैं। तो बस दर पूछा है गुणे R, बाबू यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, कड़ी में 36 का मतलब रिजल्ट हो जाएगा 6। ऐसे भी लगा सकते हैं, मुझे लग रहा है उससे बेहतर यही है। ठीक है, चलिए वीडियो को रोके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने वीडियो को रोक के। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 13/9 हो जाती है यदि ब्याज
कि वार्षिक दर और समय के संख्यात्मक मान समान है तो दर क्या है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है मित्र। एक बार क्वेश्चन को नोट करें, बनाए फिर हम बताते हैं। एक बार नोट करें। चलिए, अभी तक अगर प्रश्नों पे आप गौर करें, पीछे वाले प्रश्नों पे गौर करें, तो अभी तक का था किसी धनराशि का साधारण ब्याज, मूलधन का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/9 हो रहा है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 हो रहा है। और पीछे चले तो यहां पे कह रहा है कि मूलधन का साधारण ब्याज, मतलब जो साधारण ब्याज है वही मूलधन का कुछ गुना हो रहा है। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आए हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। वह देखिए, क्वेश्चनों को ना बड़े बारीकी से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से, मतलब जो रेट है वो साधारण ब्याज लिया जा रहा है, कोई धनराशि 13/9 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पे 13/9 हो जाती है, मतलब समझ गए ना, जब धन हो जाए तो इसका मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। मतलब ये है कि अगर मित्र इसका मूलधन 9 रुपया है तो इसका मिश्रधन 13 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, मामूली से अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़े ना फिर क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन ये था कि साधारण ब्याज मूलधन का गुना हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 4/, लेकिन यहां पे कह रहा है कि साधारण ब्याज से, मतलब जो रेट है ना वो साधारण ब्याज से लगाया जा रहा है, दर जो है वो साधारण ब्याज लिया जा रहा है, ब्याज जो लिया जा रहा है वो साधारण ब्याज लिया जा रहा है। और कोई धनराशि साधारण ब्याज से 13/9 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन है, वो मिश्रधन 13 है तो मूलधन 9 है। तो हम पूछे बाबू इसका ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे ब्याज भाई 9 4 13, ब्याज 4 रुपया है। ठीक है, अब यहां से अगर A/B वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो भाई ब्याज है कितना 4, किस मूलधन पे 9, तो A/B बनाएंगे तो 4/9 होगा, 4/9 होगा। क्योंकि अगर पिछला अगर इस फार्मूले पे आप लगाएंगे तो A/B बनाना होता है, और A/B में ब्याज होना चाहिए मूलधन का, तो ब्याज है 4 किस मूलधन का, 9 का, गुणे 100। और पेपर में दर और समय के संख्यात्मक मान समान है, पेपर ने दर पूछा तो आर बताना है, बस वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 10 का हो जाएगा 10, सॉरी 100 का हो जाएगा 10, 9 का हो जाएगा 3, तो 20/3 मतलब 6 सही 2/3%, ऑप्शन है सही जवाब। ठीक है, बाकी इसको आप ट्रेडिशनल तरीके भी लगा सकते हैं। भाई साधारण ब्याज 4 है, मूलधन इसका 9 है, दर और समय के संख्यात्मक मान समान है, दर पूछा तो दोनों जगह आर लिख दीजिए, 100, फिर वही बात बन जाएगा। ठीक है, नोट करें। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा साहब, नहीं तो गलत कर जाएंगे अगर जल्दबाजी करेंगे तो। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है 6450 रुपए का ऋण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या है? गजब का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का किस्त वाला। एक बार नोट करें फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए ध्यान दें, आज लास्ट क्लास होगी साधारण ब्याज की। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आज का खत्म कर दिया जाएगा। चलिए देखिए क्या है, किस्त क्या है। किस्त के बारे में आप जानते होंगे, अक्सर आजकल तो लोग मोबाइल भी किस्त पे ले रहे हैं, गाड़ियां किस्त पे ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें किस्त पे मिल जा रही हैं, और किस्त पे चीजें लेके पैसा जो है वो हर मंथली या वार्षिक जमा कर दिया जा रहा है। तो मित्र, अब आपको एक बात ये ढंग से पता है कि साधारण ब्याज में हमने पहली क्लास में ये बात बताया था आपको कि अगर आपने 100 रुपया किसी को उधार दिया और 1 साल बाद अगर इस पे 10 रुपया ब्याज मिला, तो दूसरे साल भी इस पे 10 रुपया ब्याज मिलेगा अगर रेट आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तीसरे साल भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा, चौथे साल भी क्या मिलेगा? 10 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ब्याज लिया जाता है। क्लियर ना ये बात? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो मित्र अब क्या होगा, यहां पे कंडीशन ये है कि अगर केवल और केवल साधारण ब्याज पे ब्याज लिया जा रहा है और 4 किस्त में पैसा वापस किया गया, तो किस्त कुछ इस प्रकार बनाई जाती है कि जो कर्ज लिया गया उसको बांट दिया जाता है। कितने वार्षिक किस्तों में देना है? प्रत्येक वार्षिक किस्तों में 4 समान किस्तों में, कि 4 वर्ष में वापस करना है। तो 4 वर्ष में इस प्रकार बांटा जाता है कि 3 साल, शुरू के जो 3 साल हैं, 4 वर्ष में जो शुरू के 3 साल है, उन 3 सालों में जो मूलधन होता है ना उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। भाग क्या होता है वो डिपेंड करता है कि उसका दर क्या है और उस पे अलग अलग सालों में कुल मिलने वाला ब्याज कितना होगा, यानी कि जितना ब्याज इकट्ठे मिलेगा। क्योंकि साधारण ब्याज की किस्त में अंतिम वर्ष जो किस्त दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज दिया जाता है। अंतिम वर्ष सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है? ब्याज। तो देखा ये जाता है
कि आप हर साल कितना जमा कर रहे हैं और हर साल जितना जमा कर रहे हैं उस धन पे, उधार लिए गए धन पे क्या चौथे साल उतना ही ब्याज इकट्ठा हो पा रहा है। तो जितना चौथे साल ब्याज इकट्ठा होता है मूलधन की उतनी ही किस्त बनाई जाती है। और अगर 4 किस्त में देना होता है तो 3 किस्त में उधार लिया गया धन दे दिया जाता है, और जो अंतिम किस्त होता है, चौथा किस्त होता है मित्र, उसमें ब्याज के रूप में पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ बात ये स्पष्ट हो गया कि साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ब्याज लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ मित्र कि पहले शुरू के जो 3 साल है, जो शुरू के 3 साल है उस पे तो ब्याज लिया जाएगा, लेकिन जो चौथा साल होगा, जो चौथा किस्त होगा, वो क्या दिया जाएगा, वो केवल और केवल ब्याज दिया जाएगा, यानी कि चौथे साल ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, आइए अब अगर इसको हम लगाने का प्रयास करें पहले कॉन्सेप्ट वाले तरीके से, तो आप कह दें कि माना प्रत्येक किस्त बराबर x, प्रत्येक किस्त बराबर x। ठीक है, अब इस x पे भाई आपको हमने बताया ना, अगर 4 समान किस्त है तो केवल 3 ही साल तक ब्याज लिया जाएगा। पहले मतलब शुरू का 3 साल और अंतिम साल जो होगा उस पे ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो x का धन है, x का किस्त है, तो इस पे ब्याज की दर कितने प्रतिशत है, 5% है। पहले तीनों साल का ब्याज लिया जाएगा बटे 100 और प्लस इसमें किस्त लगा के कर दिया जाएगा पहले साल भुगतान, ये पहले साल का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल फिर इसी x पे रेट 5 ही रहेगा, लेकिन अब समय 2 हो जाएगा। अभी हमने बताया शुरू के केवल 3 साल ब्याज लिया जाएगा, चौथे साल ब्याज नहीं लिया जाएगा, प्लस x रुपया किस्त मिला के भुगतान कर दिया जाएगा बटे 100। भाई ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाले तरीके से लगा रहे हैं। फिर x है, ब्याज की दर 5% है, समय 1 साल बटे 100 और किस्त हो गया x। ठीक है, तो ये तीसरे साल, दूसरे साल, पहले साल 3 साल तो ब्याज दे दिए, लेकिन जो चौथा साल आएगा उस साल सिर्फ और सिर्फ किस्त दिया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ये ब्याज इकट्ठा हुआ होगा तीनों पे। ठीक है, अब मित्र ये सब मिला के जो पैसा वापस किया गया, वो दिया गया 6450। ठीक है, अब मित्र अगर इसको हम हल करने का प्रयास करें तो ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, ये भी 5 से 20 बार में कट जाएगा, अच्छा ये भी 5 से 20 बार में कट जाएगा। सबका हर हम समान रख सकते हैं भाई, इससे 2 से 10 कर देंगे तो हर समान नहीं रहेगा, असमान हो जाएगा। अगर हम हर समान सबका रखेंगे बाबू तो यहां हो जाएगा, गुणा करेंगे 3x, आप कहेंगे बिल्कुल 3x हो जाएगा, ये गुणा करेंगे रिजल्ट हो जाएगा 2x, आप कहेंगे यहाँ बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1x, है ना। अब 20 जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे बटे 1 है, इसके नीचे भी बटे 1 है, इसके नीचे बटे 1 है, इसके नीचे बटे 1 है, नहीं कि 20 का इस x में गुणा होगा, इस x में, इस x में, x में, तो 20 का कितनी जगह गुणा होगा, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, तो 20 को 4 बार जोड़ के हो जाएगा 20 चौके 80x, और धन ये सब जोड़ेंगे 3x, 2 5x और 1 6x बटे 20 बराबर कितना धन दिया गया है, 6450 रुपए। अब मित्र इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे, तो यहां हो जाएगा 86x बटे 20 बराबर 6450 के। ये हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसका हम छोटा तरीका भी आपको बताएंगे साहब। ठीक है, अब अगर हम 86 से इसको भाग करना चाहें तो 86 से मुझे लग रहा है कितनी बार भाग जाएगा, ये 86 से इसको अगर हम भाग करें तो सबसे पहले 6450 को अगर हम 86 से मित्र भाग करेंगे तो यहाँ पे 8 8 64, 8 बार तो भाग जाएगा नहीं, पहले 7 बार भाग जाएगा, 7 6 के 42, 2 शेष हो जाएगा 4, और 7 8 7 56, 56 और 4 60, यहाँ घट के आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, है ना, और 0। मुझे लग रहा है कि ये 5 बार भाग अब चला जाएगा, तो 5 बार 6 पंजे 30, 3 8 पंजे 40, 5 बार और भाग चला जाएगा, यानी कि इससे ये 75 बार में कट जाएगा। और 75 के साथ 20 का मित्र गुणा करेंगे तो 75 दूना 150 और एक जो रिजल्ट हो जाएगा x बराबर 1500, यानी कि जो प्रत्येक किस्त बंधा है वो 1500 का बंधा है, ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल तरीका है, इसको वीडियो रोक के नोट करें, हम छोटा तरीका इसका बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब इसका छोटा तरीका मित्र ये है, कि अब हम मानेंगे कि माना प्रत्येक किस्त 100 रुपया, माना प्रत्येक किस्त बराबर कितना बाबू, 100 रुपया। अच्छा 100 रुपए का मूलधन हो, इस पे ब्याज की कुछ दर हो और कुछ समय उस पे ब्याज लिया जाए, साधारण ब्याज,
तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो बाबू 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आर और दर यानी कि रेट और समय का जो गुणनफल होगा वही ब्याज होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो मित्र आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये बात जान लिया कि आपने जो प्रत्येक किस्त माना है, सॉरी प्रत्येक जो आपने प्रत्येक किस्त माना है ना मित्र, वो प्रत्येक किस्त आपने माना है 100 रुपए का। प्रत्येक किस्त आपने कितने का माना? 100 रुपए का, है ना। ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 5%। और हमने अभी समझाया जो ब्याज लगता है किस्त वाले प्रश्न में, अगर 4 किस्त है तो 3 ही साल ब्याज लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि चौथे साल उन तीनों साल पे जो कुछ ब्याज मिलेगा, पहले साल का कुछ ब्याज वो रख दिया जाएगा, दूसरे साल का कुछ ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, वो सभी ब्याज मिला के चौथे साल पेमेंट कर दिया जाता है। तो चौथे साल केवल ब्याज दिया जाता है और साधारण ब्याज का ब्याज लेता नहीं है। तो इसलिए तो इस 5% वार्षिक दर से केवल शुरू के 3 साल यानी कि पहले 3 साल, फिर समय घटता जाएगा 2 साल, फिर अंतिम साल और तीसरे साल कुछ नहीं जीरो। तीसरे मतलब जो लास्ट चौथा किस्त होगा उसमें 0 रुपए ब्याज लगेगा। क्यों 0 रुपए ब्याज में लगेगा? अभी हमने बताया कि चौथे साल साधारण ब्याज में जो किस्त दिया जाता है वो केवल ब्याज दिया जाता है ना। तो हम आपसे पूछे मित्र कि ब्याज के रूप में आपने कितना दे दिया, तो आप कहेंगे हमने ब्याज के रूप में दे दिया 5 × 15, यहाँ 5 दूना 10, 5 × 5 और 0। अच्छा आपने ब्याज के रूप में दे दिया ये इतना पैसा, ये पैसा आपने ब्याज के रूप में दे दिया कितना, तो आप कहेंगे 15, 10, 25 और 5 30 रुपए हमने ब्याज के रूप में दे दिया। और हर वर्ष हमने 100 4 किस्त बांध रखा था, तो 100 200 300 400 हमने किस्त के रूप में दे दिया मूलधन में से। तो टोटल हमने कितना पैसा दे दिया, तो आप कहेंगे 400 100 रुपए का मूलधन का किस्त और 30 रुपए ब्याज मिला के हमने दे दिया कुल 430। और ये 430 कुलधन ने जो दे दिया, ये 430 मित्र रिप्रेजेंट करेगा 6450 को। तो हम पूछे मित्र 1 बराबर कितने के, तो अब 0 से 0 काट सकते हैं और 43 से काट दीजिए 15 बराबर। तो 1 बराबर 15 के, 1 बराबर 15 के, तो 100 बराबर 1500 के, खत्म। तो प्रत्येक किस्त हो जाएगा आपका 1500। ऐसे हमें पेपर में ये क्वेश्चन लगा देना है, खत्म। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ रहा ना, ब्याज हम 15 × 3 ही क्यों, 5 × 3 ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि मूलधन 100 मान के लगा रहे, तो 100 से 100 कट जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4600 रुपए का ऋण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या है? सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला है कि एक ऋण को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 समान किस्तों में चुकाया गया, तो कुल कितना धन चुकाया गया यदि प्रत्येक किस्त 320 रुपए का। इस बार किस्त दे दिया है 320। तो मित्र अभी तक के क्वेश्चन में ये कहानी थी, अभी तक के प्रश्नों में ये कहानी थी कि हम प्रत्येक जो प्रत्येक किस्त है ना साहब, एक मिनट देखिए, जो प्रत्येक किस्त हमने मान रखा है, जो प्रत्येक किस्त बाबू हमने माना है, प्रत्येक किस्त वो हम मान लेते हैं 100, 100 मान के लगाते हैं ना। ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 5%। अरे कितने किस्त में देना है? 4 समान किस्तों में देना है। तो आपको पता है केवल 3 ही साल का ब्याज लगना है। क्यों लगना, हमने ये बात शुरू में सब कुछ बता दिया। तो 3 × 2 × 1, चौथा किस्त 0 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज ही वापस किया जाता है ना, 0 रुपये ब्याज लगेगा। तो ये जो ब्याज लगा, 15 लगा, 10 लगा, 5 लगा, 0 लगा। तो हम पूछे कुल ब्याज कितना लग गया, तो आप कहेंगे 30 ब्याज लग गया। अच्छा हर वर्ष 100 किस्त है, 100 किस्त है, तो 400 यहां दे दिया भाई, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100। अच्छा ये जो 100 किस्त जाता है ये ब्याज के बराबर जाता है, तो 400 ये दे दिया प्लस 30 ये दे दिया, टोटल 430 रुपया कुल हमने दिया। टोटल 430 रुपया हमने कुल वापस किया। और पेपर ने पूछा है कुल कितना धन चुकाया गया, तो कुल मेरे हिसाब से 430। तो जो ऑप्शन में 430 का मल्टीपल होगा वही होगा। अच्छा 430 का मल्टीपल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मेरा जो किस्त है वो 100 है, इसका किस्त 320 है। तो 100 बराबर 320 के, तो मित्र 1 बराबर 32/10 के, तो 430 बराबर भाई गुणा कर लेंगे, तो वो 0 से 0 कट जाएगा। 32 का गुणा कर लेंगे 43 में, तो गुणा करेंगे तो ये 3 दूना 6, किसके लास्ट में 6 है? एक ही ऑप्शन के लास्ट में 6 है। पूरा गुणा नहीं करना है भाई, 3 दूना 6, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 6, ऑप्शन है खत्म। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र,
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9,000 रुपए का कर्ज इस शर्त पर उधार लेता है, एक व्यक्ति 9,000 रुपए का कर्ज इस शर्त पर उधार लेता है कि इस शर्त पर उधार लेता है कि 1,000 की 10 मासिक किस्तों में उसे वापस कर देगा, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब मित्र यहां पे किस्त भी पता है, उधार लिया गया धन भी पता है और महीने में किस्त दिया जा रहा है और दर नहीं पता, वो निकालना। एक बार नोट करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर बताते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। लगाने का तरीका इसका यह है कि हम आपसे पूछें कि कर्ज कितना लिया गया, आप कहेंगे कर्ज लिया गया 9,000। कर्ज कितना लिया गया, 9,000 लिया गया, और कितने महीने में वापस किया गया, 10 महीने में वापस किया, हर महीने 1,000 वापस किया। तो अगर कोई 9,000 कर्ज लिया है और हर महीने 1,000 दे रहा, तो 10 महीने में कितना देगा, तो आप कहेंगे 10 महीने में 10,000 देगा। तो लिया है उधार 9,000 और दे रहा है कि 1,000 के 10 महीने में 10,000, तो 9,000 लेके अगर 10,000 दिया, 9,000 लेके अगर 10,000 दिया तो 1,000 ब्याज दिया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल ब्याज दिया। अब वो ब्याज लिया कैसे गया होगा, और आपको ये बात पता है कि साधारण ब्याज बड़ा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप कहेंगे भाई 9,000 रुपया था कर्ज और हर महीने में 1,000 चुका रहे हैं, तो पहले महीने बाबू इस पूरे 9,000 पे पता नहीं किस साधारण ब्याज की दर से पहले 1 महीने का ब्याज लिया गया होगा। तो महीने का ब्याज है तो बट्टे 100, अगर ये महीना है और ब्याज की दर वार्षिक है तो समय को वर्ष में बदलने के लिए बट्टे क्या कर देंगे 12। तो पहले महीने इतना ब्याज लगा होगा, ठीक है। फिर 1,000 दे दिया, तो अब जब 1,000 दे दिया तो अगले महीने लगेगा 8,000 पे ब्याज। अगले महीने कितने ब्याज लगे, 8 रुपया। अच्छा, यहां जो ब्याज लगा उसको इकट्ठा, वही किस्त वाली बात है, जो ब्याज मिलते जाता है उसको इकट्ठा करते हैं और अंतिम जो किस्त बनाते हैं ना, अभी हमने बताया था वो किस्त वाले प्रश्न में कि लास्ट में जो दिया जाता है पैसा, वो कुल ब्याज दिया जाता है, सारे महीनों का सारे वर्षों का इकट्ठा ब्याज करके दिया जाता है, इसलिए उस पर ब्याज नहीं लिया जाता है ना। तो बाबू 1,000 दे दिया, तो यहां जो ब्याज मिला उसको कहीं रख दिया गया होगा। अब कर्ज बचा 8,000, इस 8,000 पे पता नहीं किस वार्षिक दर से पहले 1 महीने का फिर ब्याज लगा बट्टे 100, और इसको वर्ष में बदलेंगे तो बट्टे 12, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। यहां से 8,000 पे फिर 1,000 दे दिया तो 7,000 बचा, फिर 1,000 दे दिया तो 6,000 बचा, और ऐसे जब सिलसिला चलता रहा तो लास्ट में उसका कर्ज केवल 1,000 बचा होगा, और उस 1,000 पे भी पता नहीं किस रेट से 1 माह का ब्याज लगा होगा, बट्टे 100 यहां कर देंगे 12। और ये सभी साधारण ब्याज मिला के कितना साधारण ब्याज हुआ, 1,000 का साधारण ब्याज हुआ है। आप कहेंगे 1,000 कहां से आया, अरे भाई अगर 9,000 कोई उधार लिया है, हर महीने 1,000 देगा, 10 महीने में देगा तो 10,000 देगा ना, उस 10,000 में 9,000 तो कर्ज है, तो 1,000 ब्याज दिया। अब मित्र इसको अगर हम हल करना चाहेंगे तो आप कहेंगे ऊपर कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सब में 1,000 कॉमन है, तो आप अगर सब में 1,000 हम कॉमन ले लें और आर भी कॉमन है, सब में आर भी कॉमन है, और नीचे 100/12 कॉमन है, 100 × 12 कॉमन है ना, तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 9, भाई 1,000 निकल जाएगा, 1,000 को 1,000 से 9,000 में भाग करेंगे 9 बचेगा, धन 8, धन 7, धन 6, भाई ये जो 6 7 6 कहां से आया, अरे 1,000 देता जाएगा तो 7,000 6,000 ही तो बचेगा, और धन 5, धन 4, धन 3, धन 2, धन 1, और लास्ट में बराबर कितना है कर्ज इनका, 1,000 रुपए का कर्ज है। क्लियर ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मित्र यहाँ पे अगर कुछ हल किया जाए तो आप कहेंगे सर 1,000 से 1,000 तो पहले पूरा निपटा दीजिए एक बार में, ठीक है। अब आपको 1 से लेकर 9 तक का जोड़ना है, यानी कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला होता है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, n+1/2, ये होता है n पदों का योग, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब वो जोड़ करेंगे, अच्छा इसका इधर तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा r गुणे n का मान क्या है, 9 संख्याओं का जोड़ है, n+1 यानी कि 10/2 बराबर कितने के, 100 × 12 के, 100 × 12 के। मित्र यहाँ पे हल करेंगे तो 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, और कुछ काट सकते हैं भाई, 3 से 3 बार में 9 कट जाएगा, और 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, सही है ना, कुछ की गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ 4 बार में। तो अब अगर ये 3 से 4 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 दाहिम 40, और 40 का 2 में गुणा करेंगे तो 3r बराबर 80 के, 3r बराबर 80 के, 3 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, तो r बराबर 80/3 यानी कि 26 सही 2/3% ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 26 से 2 ऑप्शन है सही जवाब, ठीक है। नोट करें, इसको हम छोटे तरीके से भी बताने का प्रयास करेंगे।
चलिए वीडियो रोक के नोट कर ले, है ना। अब इसका छोटा तरीका मित्र ये है, छोटा तरीका ये है कि 9,000 रुपए उधार लिया है और हर महीने 1,000 दे रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सा छोटा कर ले भाई, रेशियो निकाल ले, कर्ज कितना लिया और किस्त कितना दिया। तो 9,000 कर्ज लिया, प्रत्येक किस्त 1,000 का है, तो 0 से 0 अगर हम काट दें तो आप कहेंगे कि 9 रुपए का कर्ज लिया, 9 रुपए का कर्ज लिया और हर महीने 1-1 रुपया दे रहा है। 9 रुपए का कर्ज लिया, हर महीने 1-1 रुपया दे रहा है और 10 महीने तक दे रहा है, ऐसा समझिए, डाटा आसान हो गया। 9 रुपया कर्ज लिया है, हर महीने 1-1 रुपया देगा, 10 महीने तक देगा, तो 10 महीने में 10 रुपया देगा। आप कहेंगे हाँ, तो हम पूछेंगे लिया है कर्ज 9 रुपया और दे रहा 10 रुपया, तो ब्याज कितना दे रहा, तो आप कहेंगे 1 रुपया ब्याज दिया, 1 रुपया ब्याज दिया। अरे ब्याज 1 दिया ना, आप कहेंगे हाँ ब्याज 1 रुपया हुआ। तो अब ब्याज जब 1 रुपया हुआ और कर्ज कितना है 9 रुपया, तो हर महीने वो 1-1 रुपया वापस कर रहा है। तो पहले महीने 9 रुपए का कर्ज था, अगले महीने 8 का कर्ज हो जाएगा, अगले महीने 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, और ये कर्ज पूरा खत्म हो जाएगा। ये हुआ ना, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो हम पूछ रहे कितने रुपए पे कुल ब्याज दिया, तो पहले 9 पे ब्याज दिया, फिर 8 पे, फिर 7 पे, ऐसे ब्याज इन सब पे दिया ना। तो टोटल अगर इसको हम जोड़ेंगे nn+1/2 से, उसी फार्मूले से nn+1/2 से, तो ये जोड़ के आ जाएगा 45, यानी कि कुल उसने हर महीने 45 रुपए पे ब्याज दिया। अच्छा हम पूछे इस 45 रुपए पे हर महीने पता नहीं किस दर से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे हर महीने ब्याज दिया, हर माह ब्याज दिया, बटे 100, यहां गुणे कर देंगे 12 बटे 12, क्योंकि महीना है तो बटे 12, बराबर कितना ब्याज दिया, 1 रुपया ब्याज दिया। बस हल कर लेंगे। तो अब यहां 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग कर दें तो 9 पंजे 45, 5 से ये 20 बार में, 3 से मित्र ये 4 बार में, 3 से ये 3 बार में, इसका तिरछा गुणा इधर कर लेंगे तो r बराबर 20 के 80/3, और 80/3 का मतलब होता है 26 से 2/3। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1710 रुपए का ऋण इस शर्त पर उधार लेता है कि 190 रुपए की प्रत्येक मासिक किस्तों के रूप में 10 किस्तों में वापस कर देगा, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मित्र सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें, इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर ले साहब, भाई प्लीज नोट कर लें और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे विनती है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जरूर, ठीक है। और अगर ये 3 क्लास आप साधारण ब्याज का पढ़ रही है ना, गारंटी कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कतई कुछ नहीं आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा रवि बैंक में प्रत्येक महीने 40 रुपए जमा करता है, जहां ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो साधारण ब्याज पर उसे 5 वर्ष बाद उसे बैंक से कितना धन मिलेगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे व्यक्ति नहीं अपना बचत खाता खोले रहते हैं, तो हर महीने वो ले जाके बैंक में 40-40 रुपए जमा करता है, हर महीने 40 रुपया, हर महीने 40 रुपया, और 5 साल तक ऐसा करता है, तो 5 साल बाद उसे बैंक से कुल कितना धन मिलेगा, ये पेपर ने पूछा है, और रेट भी पता है 8% का। तो मित्र अगर वो 5 साल तक तो जमा करेगा हर महीने 40-40 रुपया, तो 5 साल में कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा उसका, जो वो 40-40 जमा कर रहा है उसका मूलधन 5 साल में कुछ इकट्ठा होगा, तो उसका धन प्लस हर महीने वो जो 40-40 जमा करता जा रहा है उस पे मिलने वाला ब्याज, तो कुल मिलाकर उसको मिलेगा पूरा ब्याज और प्लस जितना पैसा जमा किया। यानी कि ये पेपर पूछा मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है, तो एक बार क्वेश्चन को नोट कर ले, बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। देखिए मित्र कुछ नहीं करना है भाई, है क्या, पहले महीने बैंक में हो गया 40 रुपया जमा किया, छोटा तरीका भी बताएंगे, और छोटा तरीका बनता कहां से वो भी यहीं पे हम सीखेंगे। पहले महीने बैंक में 40 जमा किया, ठीक है, ब्याज की दर 5% था, और इस पे 1 महीने का इसको मिल जाएगा ब्याज। भाई हर महीने अलग अलग है तो ब्याज मिलेगा ना, बटे 100, और यहां बटे कर देंगे 12। भाई ये तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का तो रेट लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो पहले महीने 40 रुपए पे ब्याज मिला, अगले महीने उसको 80 रुपए ब्याज मिलेगा। कहेंगे 80 कहां से आ गया, भाई पहले महीने 40 जमा किया था, अगले महीने 40 और जमा किया, तो टोटल 80 ब्याज मिलेगा, उसके पास खाते में 80 रुपया हो जाएगा। अरे दूसरे महीने फिर 40 जमा करेगा तो 80 हो जाएगा ना, बिल्कुल। ब्याज की रेट 5% है, समय 1 ही महीने का होगा, बटे 100, क्योंकि हर महीने वो पैसा बढ़ाता जा रहा, तो हर महीने उसको पैसे के हिसाब से ब्याज मिलेगा। फिर अगले महीने फिर वो जमा किया 40, तो उसका बैंक में हो गया 120 रुपया, ब्याज की दर 5 ही है,
अब महीने का ही ब्याज मिलेगा क्योंकि हर महीने उसका पैसा बदल रहा है, बटे 12 ये वर्ष में बदलने के लिए, एक महीना तो वर्ष में बदलेंगे बटे 12 क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना। अच्छा ऐसा ये पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, तो इस पहले महीने को हम लिख सकते हैं 40 गुणे 1 पहला महीना, दूसरे महीने लिख सकते हैं 40 गुणे 2 तभी तो 40 गुना 80 होगा, तीसरे महीने लिख सकते हैं 40 गुणे 3 तभी तो 120 होगा। ऐसे वो कुल 5 साल तक करता है। ऐसा मित्र वो कुल कितने साल तक करता है? ऐसा कुल वो बाबू 5 साल तक करता है। तो मित्र जब वो ऐसा 5 साल तक करेगा तो 5 साल में कितने महीने? 36 महीने, यानी कि 5वें साल के अंत में उसके खाते में 40 गुणे 36 जमा होगा। अरे कैसे? एक पहले महीने 1 गुणे 40 तो 40 से कम 40 हुआ, दूसरे महीने 2 गुणे 40 तो 40 गुना 80 हुआ, तीसरे महीने 3 गुणे 40 40 ने 120 हुआ। इससे 36वां महीना, 60वां महीना क्षमा करें, 5 साल में कुल 60 महीने होते हैं। तो 60वें महीने में 40 गुणे 60 उसके पास हो जाएगा। और रेट क्या है? 5% है। यहां भी एक ही महीने का ब्याज लेगा बटे 100 गुणे 12। तो मित्र ये जो हमने निकाला ये सब क्या है? ये सब हमने निकाला ब्याज। ये सब हमने क्या निकाला? ब्याज। तो बाबू ये पूरा ब्याज अगर हम जोड़ लें, पूरा ब्याज जोड़ लें मित्र, पूरा ब्याज जोड़ लें, ये हम ब्याज निकाल लें उसको ब्याज के रूप में कितना धन मिलेगा। तो बाबू अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सब में 40 कॉमन दिख रहा है, सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। 40 कॉमन दिख रहा, और क्या कॉमन दिख रहा? आप कहेंगे जो दर है वो कॉमन दिख रहा है, बटे 1 कॉमन दिख रहा है, तो एक को बात कोई बात ही नहीं। नीचे क्या कॉमन है? आप कहेंगे नीचे 40 गुणे 12 कॉमन है। अब यहां बचेगा क्या? 40 से में भाग करेंगे 40 से कम 40, 80 में भाग करेंगे 2, 120 में भाग करेंगे 3, फिर ऐसे 4 डाट 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 यहां 60 तक। तो मित्र आप एक चीज ये देख पाए कि जो ब्याज मिलने वाली धनराशि है, डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों में हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम ट्रिक अप्लाई क्या कर सकते हैं? ये अप्लाई कर सकते हैं कि जितना हम हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, तो हम हर महीने पैसा कितना जमा कर रहे हैं? जो भी जमा कर रहे होंगे जो भी किस्त जमा कर रहे हैं गुणे दर, हर महीने जमा कर रहे हैं, तो एक महीने का गुणा करने का कोई फायदा है नहीं। बटे 100 गुणे 12, ये 12 कहां से आया? हर महीने जमा करने से बटे 12, और यहां गुणे महीनों की संख्या का योग, हर महीने जमा कर रहा है 5 साल तक। 5 साल में कितने महीने? 60 महीने। तो महीनों की संख्या का योग आप यहां लिख सकते हैं, महीनों की संख्या का योग, महीनों की संख्या का योग। ये लिख के आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। ये निकल के आ जाएगा ब्याज, निकल के आ जाएगा मिला क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। तो एक बार ये ट्रिक नोट करें, फिर चीजों को मिटा के सीधे हम ट्रिक पे आएंगे। एक बार नोट कर लें, ठीक है? चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लें। अब बाबू अगर हम ट्रिक पे आए, अगर ये ट्रिक हम अप्लाई करें, और ट्रिक कैसे बना? ट्रेडिशनल तरीके से बना, ये बात आप अच्छे तरह से समझ गए। अगर हम डायरेक्ट ट्रिक पे आए, अगर हम ट्रिक पे डायरेक्ट आए, तो डायरेक्ट अगर हम ट्रिक पे आएंगे तो बात ये है कि किस्त तो हर महीने कितना जमा हो रहा है? 40। दर कितना है? दर आप कहेंगे 5 है, दर 5 है, गुणे 100 और यहां गुणे 12, गुणे महीनों की संख्या, कितने महीने हैं? 60 महीने हैं। 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि 60, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अरे 60 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, यानी कि 1 से 60 तक के सभी संख्याओं का योग। तो योग होता है nn+1, यानी कि 60 महीनों का योग है। तो 60 गुणे 61 बटे 2, बस ये हल करेंगे तो मित्र यहां से निकल के आ जाएगा उसको बैंक से ब्याज कितना मिला, बैंक से ब्याज कितना मिला। तो अब हल करें तो 2 जीरो से, चलिए 2 जीरो निपटा दीजिए। और कुछ आप कहेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कट गया। अब बचा क्या? कुछ नहीं, 5 गुणे 61, तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, सही है ना भाई? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, सब सही है ना, ठीक ठाक? हाँ भाई, 1 जीरो 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो चलिए 5 एकम 5 और 6 पंजे 30। तो आप कहेंगे कि उसको मिल गया, उसको 305 रुपया ब्याज के रूप में मिल गया, 305 रुपया ब्याज के रूप में ये ब्याज मिला। और पेपर ने पूछा उसको बैंक से कुल कितना धन मिला। तो बाबू अगर 305 रुपया ब्याज मिला और हर महीने वो बैंक में 40 जमा किया, तो 60 महीने तक उसने कितना पैसा जमा किया? भाई यहां कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, कुछ गलत नहीं ना है। nn+1 डिवाइड बाई 2, ये 40 रुपया किस्त है, ब्याज की दर 12, क्षमा करें भाई, देखिए पूरे क्वेश्चन में हम गलत कर गए। ब्याज की दर 8% है, कोई बात नहीं, ब्याज की दर 8% है, तो यहां रेट आप लगा लेंगे 8%। भाई कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। ब्याज की दर 8% है। तो मित्र जब हम 8 का गुणा यहां पे करेंगे ना, तो जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8
8 छंग 48 यानी कि 488 रुपया ब्याज मिलेगा। क्षमा करिएगा, कैलकुलेशन हो जाता है कभी कोई गड़बड़, तो रेट का गुणा कर लें, रेट का कोई इशू नहीं है। दर यहाँ पे लिखना, दर का जो भी मान होता 5 होता तो हम 5 लिखते हैं ना। अच्छा, ये 488 मुझे ब्याज मिला और हर महीने वो 40-40 जमा किया, हर महीने 40-40 जमा किया, तो 60 महीने में, 5 साल में 60 महीने, 60 महीने में कितना पैसा जमा किया? तो आप कहेंगे 6 चौके 2400, तो 2400 उसने पैसा जमा कर दिया अपना हर महीने कर करके, और 5 साल में उसको 488 ब्याज मिल गया, 488 ब्याज मिल गया। तो मेरे प्यारे साथियों, उसे बैंक से कितना मिल गया? तो 2400 400 2800 यानी कि 2888 रुपया उसको बैंक से कुल मिलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ये लाइन सीधे आप याद करिएगा। अच्छा, ये लाइन आया कहां से आपको स्पष्ट पता, हम आपके सामने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, नोट कर लें वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती जमा की योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रति महीने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 साल तक बैंक में जमा करता है, 3 वर्ष बाद उसे बैंक से कितना धन मिलेगा? सेम पिछला क्वेश्चन मित्र, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, नोट करें, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का, फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे नजर डालें। क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए? इस बार किस्त पूछा, कितनी राशि जमा करनी चाहिए कि उसे 3 वर्ष बाद बैंक से कुल 3324 रुपए धन प्राप्त हो। यानी कि इस बार अमाउंट दे दिया है और किस्त पूछ लिया, तो कुछ नहीं, हमने आपको ट्रिक बता दिया, इसको हम कैसे लगाएंगे। कुल किस्त कितना है, लाइट का कुछ इश्यू हो रहा, तो कुल किस्त आपको नहीं पता, किस्त मान लीजिए हर महीने एक्स जमा कर रहा है। अभी हमने ये ट्रिक बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या ट्रिक है ये याद होगा, किस्त गुणे आर। तो हर महीने अगर वो x रुपया किस्त जमा कर रहा है, रेट क्या लग रहा है उसका? ब्याज की 10% वार्षिक दर है, तो किस्त गुणे दर बटे 100 गुणे 12, क्योंकि हर महीने तो बटे 12 गुणे, ये यहां से ब्याज निकल के आएगा बाबू, यहां से ये ब्याज निकल के आएगा, गुणे जितने महीने तक पैसा जमा कर रहा है महीनों का योग। तो कितने साल तक पैसा जमा किया है? 3 साल तक। तो 3 साल में कितने महीने? 36 महीने, यानी कि 1 से 36 तक आपको जोड़ना है। तो n+1, तो n का मान 36 + 1 37 बटे 2। मित्र इसको हल करेंगे तो यहां से निकल के आएगा उसने ब्याज कितना पाया बैंक से। तो अब यहां से हल अगर कर दिया जाए तो आप कहेंगे 12 × 36, 0 से 0 काट दीजिए, और तो कुछ कटना तो है नहीं, तो ब्याज के रूप में उसको बैंक से मिल गया मित्र 37 × 111x बटे 20, ये उसको मिल गया ब्याज, ये उसको मिल गया ब्याज। लेकिन बैंक से उसको 3324 कुल मिलाने की मिश्रधन की बात किया। तो बाबू अगर हर महीने वो x रुपया बैंक में जमा किया तो 36 महीने में 36x जमा किया कि नहीं जमा किया? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये मूलधन उसका जमा किया गया धन और प्लस ब्याज मिला दें तो ये सब बराबर कितने के हो जाएगा? 3324 के हो जाएगा। तो मित्र यहाँ पे जोड़ेंगे 36 × 72 720, 720 और 100 जोड़ेंगे 820 और 31 831। तो इसका इसके साथ गुणा करके जोड़ेंगे तो 831x बटे 20 बराबर 3324 के 3324 के। मित्र अगर इसको हम हल करें तो देखा जाए तो 8 चौके 32 लगभग 4 बार जाएगा। हाँ 800 चौके 3200, 3100 के 4 कम 4, मुझे लग रहा है कि कट जाएगा इससे 4 बार में, ये पूरा 4 बार में कट जाएगा, है ना भाई। 4 × 4, 4 × 12 से 1 हो जाएगा, 8 चौके वहां बिल्कुल कट जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे, x बराबर 20 चौके 80। तो प्रत्येक महीने वो बैंक में जमा कर रहा 80 रुपया, ऑप्शन डी सही जवाब, ठीक है। यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, नोट करें। चलिए वीडियो को रोक लिया करें, क्वेश्चन को लिख लिया करें। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करें। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति किसी धन को पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की 3% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की 8% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश किया। कुल 6 वर्ष की समाप्ति पर 1520 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो उसने कितना धन निवेश किया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दे मित्र क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पैसा बैंक में जमा किया, तो माना कि अब साधारण ब्याज है, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मित्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मूलधन तो हमको पता नहीं है, तो माना कि प्रिंसिपल P, मूलधन कितना है P,
पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए रेट क्या लगाया गया? पहले 2 वर्ष के लिए दर है 3% बटे 100। फिर वही मूलधन वही पी रुपया अब तो 2 वर्ष के लिए जमा हो गया, अगले 3 वर्ष के लिए जमा किया और दर कितना प्रतिशत है? दर है 8% बटे 100। फिर मित्र वही मूलधन हमें नहीं पता है, वही मूलधन अगले कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है और 10% वार्षिक दर पे, और कह रहा है कुल 6 वर्ष बाद। तो अब अगर ये 5 वर्ष के लिए जमा कर देंगे तो 2 वर्ष यहां जमा किया है, 3 वर्ष यहां किया, 3 2 5 और 5 10 साल के लिए जमा हो जाएगा। लेकिन 6 साल पे उसने ब्याज की गणना कर ली, तो 6 साल पे गणना कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल तो पहले जमा रहा, 3 साल पहले जमा रहा, तो 3 2 5 साल हो गया, और 6 साल पे करना, तो इसका मतलब एक ही साल और वो बैंक में पैसा रखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही साल और बैंक में पैसा जमा करेगा। भाई 5 साल की तो जमा कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन 6 साल पे कर लिया, तो 3 2 5 साल पहले हो गया, केवल एक ही साल तो बचा है। ये जो 5वां साल था उसमें एक ही साल के ब्याज पे कैलकुलेशन कर लिया, तो अब उस एक साल के लिए जो ब्याज की दर है वो कितने प्रतिशत है? 10% है बटे 100। और ये सभी ब्याज मिला के मित्र, ये सभी ब्याज मिला के उसको मिला है 1520 रुपए। 1520 रुपए सभी ब्याज मिला है। सबके नीचे हर समान है, तो 100 को हमको काटने की जरूरत नहीं है, हर समान रहने दे रहे हैं। मित्र अगर हम यहां से गुणा भाग करें, अगर यहां से हम गुणा भाग करें तो कहेंगे 3 दूना 6, ये ब्याज मिला, काटने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे 8 त्रिक 24 पी, ये ब्याज मिला। यहां से करेंगे 10 एकम 10 पी, ये ब्याज मिला। तो बाबू हम आपसे पूछे कुल कितना ब्याज मिला, तो भाई सबके हर समान है, तो आप कहेंगे 24 से 30 और 10 40, यानी कि 40 पी बटे 100 बराबर जो ब्याज है वो 1520 के। तो मित्र ये 0 से 0 काट दीजिए, 0 काट दीजिए, आप कहेंगे बिल्कुल काट लीजिए। उसके बाद ये 4 से इसको अगर हम भाग करें तो आप कहेंगे 4 तिया 12, फिर से 4 बटे 32, ठीक है। 100 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो पी बराबर रिजल्ट हो जाएगा 3800, यानी कि बैंक में उसने जमा किया था 3800 रुपया। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार नोट करें फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कॉन्सेप्ट तरीका, ठीक है मित्र। अगर प्रिंसिपल समान है, मूलधन समान है, तो क्यों ना हम मूलधन को 100 रुपया मान लें। तो बाबू अगर मूलधन को 100 रुपया मानेंगे और ब्याज की कोई एक अलग दर होगी, समय कोई और दर होगा, तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो बाबू 100 से 100 अगर कट जाएगा तो दर और समय का गुणा करेंगे, वही तो ब्याज होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अगर मूलधन समान है, हर वर्ष मूलधन वही जमा कर रहा है, तो माना कि मूलधन पी बराबर हम मान लेते हैं 100। मूलधन पी बराबर हम क्या मान लेते हैं? 100। पहले 2 वर्ष के लिए दर कितना प्रतिशत है? 3% है। तो हम पूछे यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 2 तिया 6% यहाँ ब्याज मिलेगा, 6 ब्याज मिलेगा, है ना, 6 ब्याज मिलेगा। फिर अगले 3 साल के लिए दर है 8%, तो 8 त्रिक आप कहेंगे 24 ब्याज मिलेगा, 24। अभी हमने बताया क्यों हम टी और आर का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल 100 मान रहे हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, आर गुणे टी ही तो बचेगा, यही तो भी हमने बताया। तो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 2 तिया 6, अगले 3 वर्ष के लिए 8 त्रिक 24, अगले 5 वर्ष के लिए 5 में 50 ब्याज मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि वो 6 साल पे ही गणना कर लिया, 6 साल पे गणना कर लिया, मतलब कि 2 साल यहां, 3 साल यहां, 5 साल पूरा हो चुका है और 6 साल पे गणना किया, यानी कि इस 5वें साल में केवल एक ही साल पे ब्याज लिया। तो 1 साल का अगर यहां ब्याज लेगा तो यहां पे 1 का 10 में गुणा करेंगे तो यहां 10 ब्याज ले लेगा। तो मित्र कुल मिला जुला के वो जो ब्याज लिया क्या हो जाएगा? 30। भाई 30 ही तो ब्याज लिया, अरे 24 से 30 और ये 10, 30 ब्याज लिया, और ये ब्याज बराबर कितने के हैं? 1520 के। तो अब 30 बराबर 1520 के, तो 1 बराबर 38 के, 1 बराबर 38 के, तो 1 बराबर 38 के, तो 100 बराबर, क्योंकि हमने मूलधन 100 माना, तो 100 बराबर 3800 के, ऑप्शन भी सही जवाब। तो ऐसे इस प्रश्न को डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। चलिए नोट करें वीडियो रोक के। ये अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर लगाने के फायदे, पिछला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का, और ये जो अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 का। एक धनराशि पहले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर पर, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर, अगले 7 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर, कुल 10 वर्ष की समाप्ति पर 1850 ब्याज प्राप्त हुआ। तो धनराशि का सेम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। मेरे प्यारे साथी प्रीवियस ईयर लगाने के ये फायदे होते हैं। यूपीएसआई का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके सीजीएल का, और मेरी क्लास में आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस पूरी क्लास आप देख लें, सारे के सारे क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, नोट करिए, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लिया करें। चलिए
अगला क्वेश्चन है, रोहित एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। पहले 3 वर्ष के लिए दर 3%, अगले 5 वर्ष के लिए दर 7%, अगले 6 वर्ष, क्या है, नहीं कुछ गलत पढ़ गया, क्षमा करिएगा। पहले 3 वर्ष के लिए दर 3%, अगले 5 वर्ष के लिए दर 4%, अगले 7 वर्ष के लिए दर 6%, और समय की समाप्ति पर मूलधन से 870, समय की समाप्ति पर ब्याज मूलधन से 870 कम है तो धनराशि क्या है। अच्छा देखिए, यहां समय का कोई लिमिट नहीं है, पूरा पूरा समय के लिए पैसा निवेश किया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा कि पहले 3 वर्ष तक, पहले 3 वर्ष तक जो दर है ना मित्र, जो पहले 3 साल है, दर कितना प्रतिशत है बाबू, आप दर कहेंगे 3% है, तो यहां से ब्याज मिल जाएगा 9। हम 100 रुपया मूलधन 100 रुपया मान के लगा रहे हैं कि माना मूलधन 100 रुपया है, माना मूलधन 100 रुपया है। फिर अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए दर कितना प्रतिशत है बाबू, 4% है, तो 5 चौके 20 ब्याज मिल गया। फिर क्या कह रहा है, अगले कितने वर्ष के लिए है, तो फिर पेपर कह रहा कि अगले 7 वर्ष के लिए, अच्छा कोई लिमिट नहीं है समय का, पूरे पूरे समय के लिए, अगले 7 वर्ष के लिए, अगले 7 वर्ष के लिए जो दर है मित्र वो कितना प्रतिशत है, 6% है, तो 7 छक 42। तो हम आपसे पूछें कि मुझे बताइए, अगर प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 है, तो ब्याज, भाई प्रिंसिपल 100 मान के नहीं सब गणना किया गया, तो ब्याज कितना मिला आपको, तो कहेंगे 42 और 20 62, 62 और 9, 62 में 9 अगर जोड़ दिया जाए तो 81। सही है कि कैलकुलेशन सही है ना बाबू, चेक कर लीजिएगा। 3 त्रिक का 9, 5 वर्ष के लिए 4%, 4 5 से 20, और ये 7 छक 42, ठीक है। यहां जोड़ेंगे तो 9 2 11 1, 9 2 11 1, शेष हो जाएगा 1, और 6 2 1 7, तो आप कहेंगे 71 रुपया ब्याज मिल गया, 71 रुपया ब्याज मिल गया। तो मित्र यहां 100 रुपया मूलधन, 71 रुपया ब्याज है। अभी तक के जो हम क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें ब्याज की राशि पता था, लेकिन अब ब्याज नहीं पता है। कह रहा प्राप्त ब्याज मूलधन से 870 कम है, यानी कि जो ब्याज मिला है मूलधन से ये 870 कम है, तो 870 क्वेश्चन में ना कम है, हमारा कितना कम है, तो कहेंगे हमारा 100 रुपया मूलधन था, 71 रुपया मिला, हमारा ब्याज 29 रुपया कम है, हमारा ब्याज 29 रुपया कम है। तो मूलधन से अगर ब्याज 29 कम है, वहां 870 कम है, तो 29 बराबर 870 के, तो मित्र 1 बराबर कितने के, तो कहेंगे 1 बराबर 30 के, 29 3 87, 1 बराबर 30 के, तो अब 1 बराबर 30 के, तो मूलधन 100 बराबर, तो आप कहेंगे 3000, ऑप्शन है खत्म। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को देखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित धनराशि में से 1/3 हिस्सा 3%, 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा होगा, 1/6 हिस्सा 6% और शेष 8% पर निवेश किया गया। यदि 3 वर्ष बाद कुल 600 ब्याज मिले तो कुल निवेश की गई धनराशि का पता लगाइए। मित्र बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लें। चलिए ठीक है, देखिए यहां पे कुल धनराशि, क्योंकि भाई अभी तक तो समान धन लग रहा था, लेकिन अब धन को बांट दिया गया, 1/3 हिस्सा, 1/6 हिस्सा और शेष हिस्सा। तो कुल धन यहां पे अगर हम 1 रुपया माना कुल धन बराबर 1 रुपया मान ले। अब आपको पता है एक बात कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। तो 1 रुपए में से 1/3 रुपया लग गया एक जगह, 1/3 रुपया लग गया एक जगह, अरे 1/3 रुपया एक जगह लग गया, गुणे ब्याज की दर कितने प्रतिशत है, 3% है, तो यहां प्रतिशत ही रहने दें। समय कितना साल है, समय है 3 साल। भाई प्रतिशत खत्म करेंगे तो बट्टे 100 लिखेंगे, नहीं लिखना है बट्टे 100, हम 1% बराबर निकालेंगे, है ना, बट्टे 100। फिर 1/6 हिस्सा कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, 6% वार्षिक दर पर। अच्छा ये भी समय 3 ही साल के लिए है, क्यों 3? अच्छा ये 3 साल कहां से आ रहा है, अरे पेपर ने बोला है ना कुल कितने वर्ष बाद, कुल 3 वर्ष बाद, हर धन 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, है ना। उसके बाद पेपर कह रहा शेष राशि, तो बाबू अगर 1/3 हो गया और 1/6 हो गया, इसको जोड़ने का तरीका होता है भिन्नों का, अगर ऊपर 1 है जोड़ने का तरीका है 6 3 18, नीचे इनका गुणा कर लें और ऊपर 6 3 9 लिख दें, तो 9/18 लग गया, नहीं कि 9/18 मतलब 1/9 लग गया, सॉरी 9 1 9 9 2 18, नहीं कि 1/2 लग गया। कोई भी भिन्न 2 भिन्न जोड़ना, जैसे कि 2/5 सॉरी 1/2 और 1/5 जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर 1 1 है, इनका गुणा कर लें 5 दूना 10 और ऊपर इनको जोड़ के लिख दें 5 2 7 हो गया। ठीक है, तो मित्र उसी तरह है, इसी तरह क्या है कि इसी तरह से ये 1/3 और 1/6 लग गया, तो इनको अगर हम जोड़ दें तो आप कहेंगे 6 3 18 और 6 3 9, तो 9 1 9 9 2 18, यानी कि 1/2 धन निवेश हो गया। तो 1/2 मतलब
आधा लग गया तो शेष क्या बचेगा, आधा बचेगा 1/2। और ये 1/2 ब्याज की 8% वार्षिक दर से ये भी 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो हम पूछे बाबू यहां से बताइए ब्याज कितना मिला। देखिए हमने बटे 100 फार्मूले में लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने प्रतिशत का साइन हटाया नहीं, हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। तो अब ये 3 से 3 काट सकते हैं, ये 6 से 6 काट सकते हैं, ये काट सकते हैं 4 बार। तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज मिलेगा 3%, प्रतिशत रहने दीजिए, यहाँ ब्याज मिलेगा 3, यहाँ भी मिलेगा, सही है ना, कि गड़बड़ है कुछ, हाँ यहाँ ब्याज 3% मिलेगा और यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो 4 3 12%। तो हम पूछें आपसे कुल कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे 12 3 15 3 18% ब्याज मिला। और बाबू ये 18% जो ब्याज है ये रिप्रेजेंट करेगा 600 को। तो हम कहेंगे 1% बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 1% बराबर 1% बराबर 600/18 के, 600/18 के। तो और मूलधन भाई एक हमने माना तो 100% के इक्वल होगा। तो अगर 1% बराबर 600/18 के तो 100% बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 600/18 गुणे 100 के। मित्र यहां से गुणा भाग कर लें तो 6 दहाई में 600 और 6 से 100 बार गुणा करेंगे 600 और 6 से ये 3 बार में, तो 10,000/3 और 10,000 को बाबू जब 3 से आप भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3333.1। नोट कर ले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मित्र साधारण ब्याज मेरी तरफ से हो गया समाप्त। तो थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हुआ क्योंकि मुझे साधारण ब्याज खत्म करना था, तो साधारण ब्याज खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत मजा आएगा, उसको भी बहुत भी आसान तरीके से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आज की क्लास आपको ढंग से समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि जब चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, है ना। और ये जो हमने 3 क्लास साधारण ब्याज खत्म किया ना, मेरा विश्वास करिए, मेरा आपसे दावा है, अगर ये 3 क्लास आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर कतई नहीं कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इस 3 क्लास को पढ़िए, तैयारी को अच्छी बनाइए ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन हो आपके जीवन में सब अच्छा हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।